नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अजीत ऑनलाइन स्टडी में। स्वागत है आप सभी का अजीत ऑनलाइन स्टडी में। आज हम करने जा रहे हैं यूपर ट्रिपल एससी पिट 2023 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये सवाल बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और पिट 2023 के लिए जो 23 में हुए थे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ठीक है, उन सभी का सॉल्यूशन अजीत ऑनलाइन स्टडी में कराया जाएगा। ठीक है दोस्त, अजीत ऑनलाइन स्टडी में कराया जाएगा। तो आप सभी से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस जो ये परीक्षा 29/10/2023 को प्रथम पाली में हुई थी दोस्त, ठीक है, कब हुई थी? प्रथम पाली में यूपी ट्रिपल एससी पिट प्रथम पाली में हुई थी 2023 का, ये प्रीवियस ईयर है। ठीक है, तो उसी का हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है दोस्त, उसी का हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो आज का पहला सवाल ये रहा। और हाँ, सभी भाइयों से अनुरोध है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, ताकि क्या है कि अगर जो हम कोई भी वीडियो डालें तो आप सभी को तुरंत के तुरंत वो वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो पहला सवाल देखने जा रहे हैं कि वेद के अंतिम भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बेटा। ठीक है बेटा, वेद के अंतिम भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है दोस्त? तो वो जाना जाता है उपनिषद के नाम से। किस नाम से? उपनिषद के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं कि अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है मुगल सम्राट मुगल सम्राट मुगल सम्राट बाबर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर राणा सांगा और उनके सहयोगियों को हराया था? बेटा बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये। ठीक है, मुगल सम्राट बाबर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर राणा सांगा को हराया था? राणा सांगा और उनके सहयोगियों को हराया था। तो बेटा वो स्थान था खानवा। वो स्थान कौन सा था? खानवा। वो स्थान कौन सा था दोस्त? खानवा का खानवा था। ठीक है, ये सेकंड नंबर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्त क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित मराठा प्रमुखों में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 निम्नलिखित मराठा प्रमुखों का उनके क्षेत्रों के संबंध से मिलान करें। उनके क्षेत्रों के संबंध से मिलान करें। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, मिला देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले देखेंगे सिंधिया। सिंधिया कहाँ से थे? सिंधिया उज्जैन से थे। कहाँ से थे बेटा? उज्जैन से थे। बहुत ही जबरदस्त तरीके से बेटा एक एक क्वेश्चन देखना। ठीक है, सिंधिया कहाँ से थे? उज्जैन से थे। ठीक है, होलकर कहाँ से थे? इंदौर से थे। होलकर कहाँ से थे बेटा? इंदौर से थे। होलकर कहाँ से थे बेटा? इंदौर से थे। ठीक है, तीसरा आता है गायकवाड़। गायकवाड़ कहाँ थे बेटा? बड़ौदा से थे। गायकवाड़ कहाँ से थे? बड़ौदा। ठीक है, और चौथे भोंसले की बात करें तो वो कहाँ से थे? नागपुर से। कहाँ से थे बेटा? नागपुर से थे। तो यानी सिंधिया कहाँ से थे? सिंधिया थे उज्जैन से। होलकर कहाँ से थे? इंदौर से थे। गायकवाड़ कहाँ से थे? बड़ौदा से। और भोंसले कहाँ से थे? नागपुर से थे। भोसले कहाँ से थे? नागपुर से थे। ठीक है बेटा, आगे हम लोग देखने जा रहे हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें क्वेश्चन नंबर 4 में है निम्नलिखित में से किस बौद्ध स्थल पर महिलाओं को पहली बार संघ नियुक्त किया गया था? पहली बार संघ नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो वैशाली। ठीक है, कहाँ नियुक्त किया गया था बेटा? वैशाली में नियुक्त किया गया था। बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप सभी को प्रीवियस ईयर कराया जा रहा है। ठीक है दोस्त, प्रीवियस ईयर कराया जा रहा है। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि चैनल को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अभी इसका एक पार्ट और आएगा। ठीक है, एक पार्ट और भी है। ठीक है दोस्त, तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 5 बुरहानपुर में स्थित
बुरहानपुर में स्थित असरीगढ़ असीरगढ़ है बेटा, असीरगढ़ किला, जिसे दक्कन का दरवाजा के नाम से जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस यदुवंशी अहिर द्वारा बनवाया गया था? तो ये बेटा बनवाया गया था, ये बनवाया गया था आशा अहिर के द्वारा। किसके द्वारा बनवाया गया था बेटा? आशा अहिर के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा बनवाया गया था बेटा? आशा अहिर के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है दोस्त, अगला सवाल देखने वाले क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें दोस्त, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है कि मोतीलाल तेजावत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे। वह भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? क्षेत्र पूछा जा रहा है बेटा, ठीक है, क्षेत्र से संबंधित थे, तो वो क्षेत्र आ जाएगा बेटा राजस्थान। वो क्षेत्र कौन सा आ जाएगा? राजस्थान आ जाएगा। वो क्षेत्र कौन सा है बेटा? राजस्थान है। वो क्षेत्र कौन सा है बेटा? राजस्थान है। तो हम लोग पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 पे पहुंच चुके हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे पहुंच चुके हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7? निम्नलिखित में से कौन सा 1892 के सुधारों का विस्तार था? 1892 के सुधारों का विस्तार कौन था बेटा? वो था 1909 का परिषद अधिनियम। 1909 का भारत परिषद अधिनियम। 1909 का भारत परिषद अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 8, थोड़ा तेज से चलेंगे बच्चों हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें देखेंगे 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहला किसान मोर्चा किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो वो किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा बेटा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में मंडी षड्यंत्र हुआ था? तो वो हुआ था गदर पार्टी के, ठीक है, गदर पार्टी के नेतृत्व में मंडी षड्यंत्र। ठीक है दोस्त, गदर पार्टी के नेतृत्व में। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान 16 अगस्त 1946 को 16 अगस्त 1946 को, ये जरूर देख लेना बेटा अपने हिसाब से, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था, तो वो मुस्लिम लीग के, वो मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया था। ठीक है दोस्त, मुस्लिम लीग द्वारा मनाया गया था। अगला है 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्त? 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखने वाले हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 11 नंबर, 2021-22 तक भारत में 1319 रिपोर्टेड खदानें, कितनी दोस्त? 1319, कितनी? 1319, 1319 रिपोर्टेड खदानें। इनमें से सबसे अधिक 263 खदानें भारत के, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित किस राज्य में स्थित है? तो वो राज्य आ जाएगा दोस्त मध्य प्रदेश। वो राज्य आ जाएगा मध्य प्रदेश। जिन बच्चों का पेपर 6 और 7 तारीख को है, ठीक है ना, तो वो लोग जरूर कमेंट करेंगे कि आपका एग्जाम किस तारीख को है, 6 को है या 7 को है। जरूर से जरूर कमेंट करेंगे दोस्त, क्योंकि इसका एक पार्ट और आने वाला है, तो हम जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि उसको भी आप लोग देख कर जाएं। ठीक है दोस्त, उसको भी आप लोग देख कर जाए। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? निम्नलिखित नदियों को उन राज्यों के आधार पर सम्मिलित करें जिनमें वे बहती हैं, जिनमें वे बहती हैं। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, बहुत ही जबरदस्त है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हम लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग आराम से करेंगे, ठीक है। क्या कह रहा है? निम्नलिखित नदियों को उन राज्यों के आधार पर सम्मिलित करें जिनमें वे बहती हैं। कोई दिक्कत नहीं बेटा, यानी कामेंग, कामेंग कहाँ बहती है? आसाम में। कहाँ? आसाम में। कामेंग कहाँ जाएगी? आसाम। ठीक है। बैतरणी, बैतरणी उड़ीसा, बैतरणी कहाँ की है? उड़ीसा। जो कह रहा है उन राज्यों के आधार पर सम्मिलित करें जिनमें वे बहती हैं। कोई दिक्कत नहीं, बैतरणी कहाँ बहती है? उड़ीसा में बहती है। गिरना, गिरना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गिरना कहाँ बहती है? गिरना महाराष्ट्र। गिरना कहाँ है? महाराष्ट्र। और हंसदेव, हंसदेव छत्तीसगढ़ की है। हंसदेव कहाँ की है? छत्तीसगढ़ की है। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही शानदार, आप लोग याद कर लेंगे इसको कि कामेंग कहाँ जाएगी? आसाम की है। बैतरणी उड़ीसा की है। गिरना महाराष्ट्र की है। हंसदेव कहाँ की है? छत्तीसगढ़ की है। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखने वाले हम लोग, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्त, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 13, चबीमुरा जो कि गोमती नदी के तट पर खड़ी पहाड़ी दीवार पर, फिर से सुनना बेटा, चबीमुरा जो गोमती नदी के तट पर खड़ी पहाड़ी दीवार पर चट्टान पर की गई नक्काशी के पैनलों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? नक्काशी के पैनलों के प्रसिद्ध है। कहा जा रहा है कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? कोई दिक्कत नहीं बेटा, कहाँ है? त्रिपुरा में। कहाँ है? त्रिपुरा से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि लेक तुर्काना दुनिया की सबसे बड़ी रेगिस्तानी झील है। यह दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? किस देश में स्थित है बेटा? कोई दिक्कत नहीं है, बता देंगे हम लोग कहाँ स्थित है। केन्या में स्थित है। कहाँ स्थित है? केन्या में स्थित है। कुल मिला के अजीत सर की क्लास में आने का मतलब है कि जरूर से जरूर पेपर में आना है। ठीक है, जरूर से जरूर क्वेश्चन पेपर में आना है। जरूर से जरूर क्वेश्चन पेपर में आना है। ठीक है दोस्त, जरूर से जरूर क्वेश्चन पेपर में छपेगा, ये मान के चलिए, जरूर से जरूर छपेगा। ठीक है, जरूर से जरूर छपेगा। इसके बाद हम लोग देखने जा रहे हैं, इसके बाद हम लोग देखने जा रहे हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, कोई दिक्कत नहीं बेटा, आराम से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, 15 की बात करें, 15 की बात करें, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1936 1936 1936 में पहली बार भारत के वन प्रकारों का वर्गीकरण किया गया था? कोई दिक्कत नहीं, बता देंगे, सर एच जी चैंपियन के द्वारा। ठीक है, एच जी चैंपियन के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया बेटा, आगे हम लोग चलने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलने वाले हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? तो इसी के साथ हम लोग देखने वाले, लग चुकी है तलब मंजिल की, अब बहाने नहीं बस कमाना या काम करना है। ठीक है, जो ठान लिया है उसे हासिल करना है। फिर से सुनेंगे, लग चुकी है तलब मंजिल की, अब बहाने नहीं बस काम करना है, जो ठान लिया है उसे हासिल करना है। ठीक है दोस्त, जो ठान लिया है उसे हासिल करना है। मंजिल की तलब लगी है तो रास्ते खुद बनेंगे, हौसले बुलंद रखो तो सपने सच होंगे, सपने सच होंगे। ठीक है दोस्त, तो क्वेश्चन नंबर 16 देखने वाले हैं। क्या कह रहा है कि भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो वो प्रस्तावित किया गया दोस्त केलकर टास्क फोर्स के द्वारा। किसके द्वारा? केलकर टास्क फोर्स के द्वारा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, भारत की दुग्ध क्रांति के चरण फर्स्ट 1970 से 1980 को विश्व खाद्य कार्यक्रम के माध्यम से निम्नलिखित में से किसके द्वारा उपहार दिए गए? स्किम्ड दूध पाउडर और मक्खन तेल की बिक्री से वित्त पोषित किया गया था, तो वो किया गया था यूरोपीय संघ के द्वारा। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 18 देखने वाले, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलेंगे, 18 की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलेंगे। भारत की पंचवर्षीय योजना के किस संस्करण को गाडगिल योजना के नाम से जाना जाता है? दोस्त वो है तीसरी पंचवर्षीय योजना, वो है तीसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 19 देखने वाले हैं, जो आए हैं उन्हीं के बारे में चर्चा हो रही है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि 1981 के किस अधिनियम के माध्यम से संसद द्वारा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के निर्माण को मंजूरी दी गई थी? तो वो निर्माण को मंजूरी दी गई थी अधिनियम 61 के तहत, अधिनियम 61 के तहत दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, हम लोग 20 की तरफ बढ़ रहे हैं दोस्त, बहुत ही जल्दी 20 की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्त, 20 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20, बैंकों के राष्ट्रीयकरण के प्रथम चरण के दौरान किस बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था? किस बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया? बता देंगे हम लोग, विजया बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था। किसका नहीं किया गया था? विजया बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे,
क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता राज्यसभा को विधान परिषद से अलग करती है। बता देंगे हम लोग क्या है इसमें। महाभियोग की शक्ति, महाभियोग की शक्ति, महाभियोग की शक्ति, महाभियोग की शक्ति, ठीक है, महाभियोग की शक्ति, ठीक है। और महाभियोग किस आर्टिकल में आता है, तो आर्टिकल बता देंगे, आर्टिकल 61 में आता है, ठीक है, आर्टिकल 61 में आता है। अगला क्वेश्चन देखने वाले क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 22। बहुत ही शानदार क्लास चल रही है आप सभी की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन डैश को किया, मतलब पूछ रहा है कि कब किया गया था उद्घाटन, ठीक है, कब किया गया था उद्घाटन, तो बता देंगे 28 जनवरी 1950 को किया गया था। कब किया गया था, 28 जनवरी 1950 को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 23, 23, राजस्थान पहला राज्य था जहां वर्ष 1959 में, राजस्थान पहला राज्य था जहां वर्ष 1959 में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। इसे सबसे पहले राजस्थान के पूछा जा रहा है किस जिले में लागू की गई थी, तो बता देंगे नागौर में, बता देंगे कहाँ, नागौर में बेटा, बहुत ही जबरदस्त, कहाँ बता देंगे, नागौर में बता देंगे। 24 नंबर सवाल देखते हैं, 24 नंबर सवाल देखते हैं, 24 नंबर सवाल, 24 नंबर सवाल है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से अपनाए गए हैं, बता देंगे आयरलैंड से। कहाँ से बता देंगे, आयरलैंड से बेटा, ठीक है, आयरलैंड से बता देंगे। 25 नंबर सवाल आ जाएंगे। 25 नंबर में कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन ने लोकसभा और विधानसभाओं के दोनों में एंग्लो इंडियन के नामांकन को समाप्त कर दिया था, बता देंगे 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019, 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019, 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019। कहते हैं बेटा कि मंजिल पाने की तलब अगर सच्ची हो तो कांटे भी फूल लगने लगते हैं, ठीक है दोस्त, मंजिल पाने की, मंजिल पाने की तलब अगर सच्ची हो तो कांटे भी फूल लगने लगते हैं। तो दोस्त आज हम लोग क्या है कि इसी को हम लोग कांटे की तरीके काम करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 देखने वाले बेटा, ठीक है, कौन सा देखने वाले हैं, 26 देखने वाले। जो अभी हमने कहा बहुत ध्यानपूर्वक सुनना कि मंजिल पाने की तलब अगर सच्ची हो तो कांटे भी फूल लगने लगते हैं बेटा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ मलेरिया के इलाज के लिए, मलेरिया के इलाज के लिए दवा प्रदान करता है, तो वो करता है सिनकोना का पेड़, वो करता है सिनकोना का पेड़, वो करता है सिनकोना का पेड़, ठीक है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27, तारों के चमकने का कारण क्या है, बता देंगे बेटा तारों के चमकने का कारण। तारों के चमक, प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन होता है, क्या होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन होता है। 28 नंबर इसी वक्त देख लेते हैं, एल्यूमिनियम की मोटी ऑक्साइड परत बनाने की एक प्रक्रिया है, बता देंगे एनोडाइजिंग, 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 एनोडाइजिंग। दोस्त कमेंट करके जरूर बताना है कि किसका एग्जाम कब है, किसका एग्जाम कब है, ठीक है दोस्त, किसका एग्जाम कब है, किसका एग्जाम कब है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा 29 नंबर, 29 नंबर देखते हैं। उस प्रक्रिया का नाम बताइए, उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें टैडपोल वयस्क मेढकों में विकसित होते हैं। कायांतरण, कायांतरण को क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, ठीक है दोस्त, मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 देखने वाले हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, पूरी दुनिया में सबसे तेजी से घटने वाला संसाधन निम्नलिखित में से कौन सा है, बता देंगे बेटा वन है, कौन सा है, वन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 34 नंबर देखते हैं, 31 नंबर, 31 नंबर, ठीक है, 31 की तरफ बढ़ते हैं बेटा, 31 की तरफ बढ़ते हैं। 4 वर्ष पहले देव और दिनेश की औसत आयु 20 वर्ष थी। यदि आज देव, दिनेश और चिंतन की औसत आयु 25 वर्ष है तो 7 वर्ष बाद चिंतन की आयु क्या होगी। बेटा इसको आपको सॉल्यूशन अपने मन से करना है, ठीक है,
इसका सॉल्यूशन आपको अपने मन से करना है दोस्त, ठीक है। ये जो सवाल है ये है आयु से संबंधित है, ठीक है। इसका आंसर हम बता रहे हैं कि वो 34 वर्ष आएगा, लेकिन कैसे आएगा उसको आपको सोल्यूशन करना है, ठीक है। घर में बैठ के आपको सोल्यूशन करना है। इसी तरीके 32 नंबर है, ठीक है। ये हम लोगों ने इसलिए प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं ताकि हमें पता चले कि कैसा पेपर पिछली बार आया था, ठीक है। तो अभी हमारे पास वक्त है, तो हम लोग अभी देख सकते हैं, ठीक है। 32 नंबर की बात करें तो इसमें क्या हुआ कि निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा। 2.4 इंटू 0.7.72 इंटू 4.5 अपान 0.18 इंटू 0.06 इंटू 0.9 इंटू 3। इसका आंसर भी बता रहे हैं बेटा, इसका आंसर 2400 आएगा। इसका सोल्यूशन भी आपको करना है, ठीक है। सोल्यूशन आपको करना है, जितने भी मैथ्स के सवाल हो रहे हैं इनका सोल्यूशन आपको करना है, ठीक है। घर में बैठ के करना जरूर है बेटा, करना जरूर है, अगली क्लास में पूछेंगे जरूर हम। निम्नलिखित में से कौन सा 11 के वर्ग को, क्या कह रहा है, 11 के वर्ग को विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त नहीं करता है। अब नहीं करता है तो उसको देख लेना बेटा क्या है, ठीक। हम लोग अगले सवाल में चलते हैं 34 नंबर में, ठीक है। सरल कीजिए, सिंप्लीफाई सिंप्लीफाई, इसका भी आंसर सामने है बेटा। इसका आंसर ये है, ठीक है। तो इसको भी आपको देख के जाना है, ठीक है। सवाल का सॉल्यूशन जरूर करके जाना है, ठीक है दोस्त। सवाल का सॉल्यूशन जरूर करके जाना है, सवाल का सॉल्यूशन जरूर करके जाना है, ठीक। 35 नंबर की बात करें, 35 नंबर की बात करें, 35 नंबर की बात करें, 35 नंबर में क्या है दोस्त। दर्शन ने दर्शन ने प्रारंभिक परीक्षा 1200 के अधिकतम अंक के साथ 85% और मुख्य परीक्षा में 800 के अधिकतम अंक के साथ 70% अंक प्राप्त किए। यदि परिणाम दोनों परीक्षाओं के संयुक्त प्रतिशत पर आधारित है तो संयुक्त प्रतिशत है, तो संयुक्त प्रतिशत आएगा बेटा 79%। तो इसको भी देखकर जाना है दोस्त। 36 नंबर, 36 नंबर देखने वाले दोस्त, 36 नंबर देखेंगे। अब यहाँ से क्या है कि यहाँ से हिंदी का कुछ पार्ट चलेगा। आज हम लोग 50 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। 36 नंबर की बात करें, कंदर्प, पंचर और पुष्पधन्व ये निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची हैं दोस्त। आपको अगर पता है तो आप लोग कर लेंगे, ठीक है। कामदेव किसके हैं, कामदेव, कामदेव, कामदेव दोस्त, बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप सभी की क्लास चलेगी। 37 नंबर देखने वाले दोस्त, 37 करेंगे। निम्न में से संधि का कौन सा युग्म गलत है। निम्नलिखित में से संधि का कौन सा युग्म गलत है, गलत वाला पूछा जा रहा है दोस्त। तो ये देख लेंगे, श्रद्धानंद, श्रद्ध धन आनंद। तो इसको देख लेंगे कि यही युग्म उसमें गलत रहा होगा, इसी वजह से। 38 नंबर देखेंगे दोस्त, अस्फ्रियां लूटे और कोयले पर मोहर लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। तो इसका देखेंगे दोस्त, तो इसका क्या होगा, बड़े बड़े खर्चों पर ध्यान न देना, छोटे खर्चों में कंजूसी दिखाना, उसमें कंजूसी दिखाना, ठीक है दोस्त। छोटे उसमें कंजूसी दिखाना। और बताइए दोस्त, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप सभी की क्लास चल रही है, ठीक है। चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बहुत ही दोस्त। 39 नंबर देखने वाले हैं हम लोग कि निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो उस जो 29 तारीख वाले पेपर में आए होंगे 4 वाक्य, 4 जो वाक्य रहे होंगे उसमें, उसमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा था। रात उसका प्राण पखेरु उड़ गया, ठीक है। 40 नंबर सवाल देखेंगे, 40 नंबर सवाल में कह रहा है कि द्विवेदी युग के प्रवर्तक निम्न में से कौन है। तो ये सबको पता है कि आचार्य महावीर प्रसाद। कौन है दोस्त, आचार्य महावीर प्रसाद, आचार्य महावीर प्रसाद है। 41 की बात करें दोस्त, 41, 41, 41 क्वेश्चन है। 41 किसका है, 41 है इंग्लिश का है, ठीक है। 41 किसका है दोस्त, इंग्लिश का है। 41 किसका है दोस्त, इंग्लिश का है। 41
इंग्लिश का है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटोनेम्स ऑफ रैबिट। रैबिट का एंटोनेम्स पूछा जा रहा है तो वो होगा फैंटिक। कौन होगा? फैंटिक होगा। कौन होगा दोस्त? फैंटिक होगा। 42 नंबर देखेंगे। गिव मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स। ए मैन ऑफ स्ट्रॉ, इसका होगा हैविंग नो इंटरेक्टिविटी, है ना। क्या लिखा है दोस्त? देख लेना अपने हिसाब से। इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी, ठीक है दोस्त। 43 नंबर, आइडेंटिफाई अ करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है ना। इसका ये वाला होगा कॉन्सिस्योर, ठीक है दोस्त। इसके बाद 44 से कहाँ तक? 44 से 45 तक ये पैसेज है। बहुत ही ध्यानपूर्वक से आपको इसको पढ़ना है और इसका जवाब जो है आप सभी को देख लेना है कैसे देना है, ठीक है। इसका जवाब देख लेना है। ये देखिए 44 से 45 तक, ठीक है। 44 का देखिए ये यहाँ पे है। 44 इज सेल्फ पोर्ट्रेट ए न्यू थिंग्स, न्यू थिंग्स, ठीक है दोस्त। तो 44 से 45 तक आपको देखना है, ठीक है। ये है 45, 45, ठीक है। ये है 45 नंबर, 45 नंबर ये है। विच सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म इज नॉट मेनेटोइडेड इन द पैसेज। तो इसमें जो आंसर दिया गया है दोस्त वो है ट्विटर, ठीक है। 46 नंबर देखेंगे। दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या ज्ञात कीजिए। विषम संख्या जो भी क्वेश्चन में था वो है 5061, ठीक है। रीजनिंग के सवाल हैं, ठीक है। रीजनिंग में 47 नंबर देखेंगे। अप्रैल 2001 की किन तारीखों को बुधवार था? अप्रैल 2001 की किन तारीखों को बुधवार था दोस्त? तो वो था 4, 11, 18 और 25 को। 4, 11, 18 और 25 को, ठीक है दोस्त। 48 नंबर में क्या है कि कह रहा है कि बरखा और चंद्रेश भाई बहन है। क्या है? बरखा और चंद्रेश कौन है? भाई बहन है। मनीष के 2 बच्चे और वह सुरेश का बेटा है। जो हंसा का ससुर है, हंसा का एक ही बेटा है। चंद्रेश सुरेश का दामाद नहीं। बरखा सुरेश किस प्रकार से संबंधित है दोस्त? इसका आंसर हम बता रहे हैं, इसमें आएगा पोती, ठीक है। तो आपको निकालना है, ठीक है, आपको निकालना है कि कैसे क्या होगा, ठीक है दोस्त, आपको निकालना है। अब ये आ गया है सिलॉक्स का क्वेश्चन आया है दोस्त। सिलॉक्स का क्वेश्चन आ गया 49 नंबर, 49 नंबर, 49 नंबर आ गया है सिलॉक्स का क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्न में 3 कथन और उसके बाद 4 निष्कर्ष, उसके बाद 4 निष्कर्ष, उसके बाद 4 निष्कर्ष दिए गए, ठीक है। आपको दिए गए कथनों को सत्य मानना है, भले ही वे आमतौर पर ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों, और फिर तय करना है कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा सामान्य ज्ञात तथ्यों की अपेक्षा करते हुए दिए गए कथनों को तार्किक रूप से अनुसरण करता है। तो ये कथन दिया गया है दोस्त, ये कथन दिया गया है, ठीक है। ये कथन दिया गया है कि कुछ रेलगाड़ियां सड़कें, कुछ रेलगाड़ियां सड़कें हैं, कुछ रेलगाड़ियां सड़कें, इसमें ऐसे सर्कल बनते हैं दोस्त, ठीक है। इसमें ऐसे सर्कल बनते हैं कि कुछ रेलगाड़ियां सड़कें, ठीक है। कोई सड़क जंगल नहीं। कुछ रेलगाड़ियां, इसको हम रेल मानते हैं दोस्त, इसको रेल मानते हैं और इसको सड़क मानते हैं, ठीक है ना, इसको सड़क मानते हैं। कुछ रेलगाड़ियां सड़कें हैं, कोई सड़क जंगल नहीं। निगेटिव क्वेश्चन आ गया दोस्त। कोई सड़क जंगल नहीं, कोई सड़क क्या है? जंगल नहीं है। कोई सड़क क्या है? जंगल नहीं। जंगल का हम लोग अलग बना देंगे। ये क्या है? ये जंगल नहीं। कोई सड़क जंगल नहीं। सभी फूल जंगल, सभी फूल जंगल है दोस्त। देख लेना है कि कुछ गलत ना बन जाए, तो अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। सभी फूल जंगल, सभी फूल जंगल है, ठीक है। तो इसमें निष्कर्ष क्या दिए गए हैं? कुछ रेलगाड़ियां फूल हैं, तो कुछ रेलगाड़ियां फूल हैं गलत है।
कुछ रेलगाड़ियाँ फुल हैं, गलत है, ठीक है ना। कुछ रेलगाड़ियाँ जंगल हैं, कुछ रेलगाड़ियाँ जंगल हैं, ये भी गलत हो जाएगा। कुछ फुल रेलगाड़ियाँ हैं, कुछ फुल रेलगाड़ियाँ तो कोई संबंध ही नहीं। कोई सड़क फुल नहीं है, ये सही। कोई सड़क फुल नहीं, दैट इज राइट आंसर, ठीक है। कोई सड़क फुल नहीं, कोई सड़क फुल नहीं। एक क्वेश्चन और हम लोग देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 50। ये लास्ट क्वेश्चन आज का रहेगा दोस्त, लास्ट क्वेश्चन रहेगा। अगर आप लोग चाहेंगे तो पूरी 100 के 100 हम लोग कर लेंगे, लेकिन आज नहीं कल करेंगे, ठीक है दोस्त। तो आपसे अनुरोध है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, जैसा कि मुझे लगेगा कि आप लोग अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं तो फिर हम आगे कराएंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे दोस्त, ठीक है। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी को शेयर करना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी को शेयर करना है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि इस प्रश्न में दो कथन ए और बी दिए गए हैं। कितने दिए गए हैं दोस्त? दो कथन ए और बी दिए गए हैं। ये कथन या तो स्वतंत्र कारण हो सकते हैं या स्वतंत्र कारण या सामान्य कारण के प्रभाव हो सकते हैं। इनमें से एक कथन दूसरे कथन का प्रभाव होता है। दोनों कथनों को पढ़ें और निर्णय लें कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर विकल्प दोनों कथनों के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है, सही ढंग से दर्शाता है। तो ये देखिए ए है, बेहतर रेल नेटवर्क। क्या है? बेहतर रेल नेटवर्क जैसे नई रेलवे लाइनें बनाने के लिए बजटी आवंटन में वृद्धि हुई। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकंड कह रहा है कि हवाई यात्रा हवाई यात्रा चुनने वाले यात्रियों की संख्या में काफी गिरावट आई है। यदि दोनों कथन ए और बी स्वतंत्र कारण है, इसमें यही माना गया है, ठीक है दोस्त, यही माना गया है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, बस इतना ही रखेंगे दोस्त। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा उतना हम लोग अच्छी तरीके से काम करेंगे, ठीक है दोस्त, अच्छी तरीके से काम करेंगे। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी लोग बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से शेयर करेंगे। जब दिल में आग लग चुकी हो मंजिल पाने की, तो फिर थकान भी ताकत बन जाती है। जब दिल में आग लग चुकी हो मंजिल पाने की, तो फिर थकान भी ताकत बन जाती है। अब न रुकेंगे न झुकेंगे, क्योंकि लग चुकी है तलब मंजिल की, ठीक है दोस्त। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्त। तो उसके बाद हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अभी 50 क्वेश्चन इसके बचे हुए हैं दोस्त। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अजीत ऑनलाइन स्टडी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि जैसे ही वीडियो पड़े आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए, ठीक है दोस्त। तो नमस्कार।